कराची के 2 ग्रिड स्टेशन से बिजली की सप्लाई बंद। बलोच और गुलशन ग्रिड्स पर शाम 6 बजे तक मरम्मती काम शेड्यूल। महमूदाबाद PCHS ब्लॉक 2 और 6 PAF हाउसिंग सोसाइटी में बिजली बंद। कराची एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी, फजाइया हाउसिंग सोसाइटी और बलोच कॉलोनी भी शामिल। आजम बस्ती, आजम टाउन, शबीर आबाद, KCHS कमर्शियल एरिया, ब्लॉक 7 और 8 भी मुतासिर। गुलशन ग्रिड के इलाकों में गुलशन जमाल, अबू अल हसन इस्फहानी रोड, अस्करी 4 भी शामिल। फजाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। कराची दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। तिबी माहिरीन ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दे दिया। मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने और गैर जरूरी घरों से बाहर ना निकलने की हिदायत। शहर में सर्दी के भी डेरे, कम अज कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में डाकुओं ने सरकारी दफातर को भी ना बख्शा। सदर में सिंध एम्प्लॉयज एसोसिएशन सेक्रेटरी दफ्तर में डकैती की वारदात। दफ्तर में घुसकर तोड़फोड़ की, चौकीदारों को यरगमाल बना लिया। मुलजमान 2 लाख से ज्यादा नकदी, लाखों के चेक भी ले गए। डायरेक्टर मलिक जमीर कहते हैं मुतादिद बार शिकायत के बावजूद सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। ग्यारहवीं जमात के इम्तिहानी नताइज पर वालिदैन और तलबा सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने कराची प्रेस क्लब पर 5वें रोज भी एहतजाज किया। कहते हैं कि 5 रोज गुजर गए लेकिन तलबा के मुतालबात मंजूर नहीं किए गए। MQM रहनुमा का मुतासरा बच्चों का भरपूर साथ देने का ऐलान। फारूक सत्तार ने बड़ी तादाद में बच्चों को फेल करना तालीमी नस्ल कुशी करार दिया। कहा लगता है हमारे बच्चों के डोमिसाइल को चैलेंज किया गया है। 9th क्लास भी और 10th क्लास दोनों के बच्चों, और तकरीबन इनकी तादाद दोनों की मिला के 3,97,000 यानी 4 लाख बच्चे, दोनों क्लासेस के बच्चों को बुरी तरह से एक मंसूबे के तहत फेल किया गया। इंटरमीडिएट बोर्ड का किस्सा ये है कि कोई 1,10,000 के करीब बच्चे एग्ज़ाम में बैठते हैं, उसमें से 70,000 बच्चों को फेल कर दिया जाता है। कराची में दूसरे सूबे के डोमिसाइल पर 20 से ज्यादा असातिज़ा की भर्तियां। जिला शर्की में प्राइमरी स्कूल टीचर्स की गैर कानूनी भर्तियां की गईं। जारी भर्तियां साबिक डायरेक्टर तालीम कराची फरनाज रियाज और DEO शर्की यार मोहम्मद बालादी के दस्तखत से की गईं। महकमा एंटी करप्शन सिंध और दीगर इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। महकमा तालीम के 224 बरतरफ मुलाजमीन की तनख्वाहें जारी होने का इंकशाफ। डायरेक्टर एजुकेशन ने अकाउंटेंट जनरल सिंध को खत लिख दिया। खत में IDs और तनख्वाहें बंद करने की हिदायत। खत के मतन के मुताबिक मुतादिद बार मुलाजमीन को नोटिस जारी किए, कोई जवाब नहीं आया। महकमा जाती कार्रवाई के बाद मुलाजमीन को बरतरफ किया। तनख्वाहें जारी होने से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचा। कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल की 25वीं सालगिरह। निगरां वज़ीर आला सिंध की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चीनी काउंसिल जनरल, चेयरमैन KPT समेत सनती नुमाइंदों और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने शिरकत की। मकबूल बाकिर ने कहा कि पाकिस्तान की मैरीटाइम इंडस्ट्री की तरक्की के लिए भी काम करने की जरूरत है। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी की ईरान के मुख्तसर दौरे के बाद वतन वापसी। कराची एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक के दरमियान जो सफ़ों में मौजूद दुश्मन हैं उनका पता लगाना चाहिए। जब तिजारती हालात बेहतरी की तरफ जाने लगते हैं, दुश्मन अनासर हालात खराब करते हैं। इस्लामिया कॉलोनी में एक ही प्राइमरी स्कूल, वो भी 15 साल से बंद। गलियां कच्ची, सरकारी डिस्पेंसरी है न अस्पताल। हल्का PS 118 इस्लामिया कॉलोनी दर्जनों मसाइल का शिकार। इलाका मकीन अपने मददाब के तहत काम कराने पर मजबूर। इलाका मकीन कहते हैं कब्रिस्तान में लैंड माफिया और मुनशियात फरोशों का कब्जा है। कुछ पानी का काम है, हमारा मेन मसाला गलूक है। कुछ
पानी का मसला है वो भी इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते में अल्लाह करवा के करवाएगा। अदालत हुक्म पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, एक डिप्टी डायरेक्टर, 2 असिस्टेंट डायरेक्टर्स, 4 बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स शामिल। गिरफ्तारी के खौफ से 7 अफसरान रूपोश हो गए। मुकदमे में नामजद कुछ अफसरान की तस्वीर सिटी 21 ने हासिल कर ली। तुजानी सेक्टर 40 में इमारत गिरने से एक शख्स जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए थे। SBC अफसरान, एहलकार और बिल्डिंग का मालिक जिम्मेदार करार पाए। हुकूमत की इंतखाबात के लिए तैयारियां, वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं उम्मीद है पुरअमन माहौल में आम इंतखाबात होंगे। जो काम हुकूमतें न कर सकीं वो ज़फ़र अब्बास कर रहे हैं। हुकूमत ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाए हुए हैं। व्हाट आई फील कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होनी चाहिए, उनको फंडिंग होनी चाहिए, पिलफरेज नहीं होनी चाहिए। जैसे JDC में ये ज़बरदस्त कर रहे हैं कि एक ज़ीरो जो खर्च के साथ इतने बड़े बड़े टेस्ट जिसमें 17, 18, 20 हज़ार लगते हैं वो टेस्ट फ्री हो रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि ये सारी चीज़ें वहाँ फैसिलिटी आवाम को दें ताकि आवाम का अपनी हुकूमत के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़े। ये बहुत वोटर्स को कायल करने का मिशन, पीपल्स पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज। सिंध असम्बली के हल्का PS 102 में इंतखाबी ऑफिस का इफ्तिताह। सईद गनी, शाहिदा रहमानी और PS 102 से जाली उम्मीदवार इकरा फातिमा की शिरकत। सईद गनी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पर अवाम का एतमाद पहले से ज़्यादा हो चुका। पीपल्स पार्टी ने कैंटोनमेंट और बल्दियाती इंतखाबात में ज़्यादा नशिस्तें हासिल की। और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में पेंटिंग की नुमाइश। वज़ीर आला सिंध ने फाख्ता उड़ाकर पेंटिंग की नुमाइश का आगाज़ किया। हसन मकबूल बाकिर, जोया मुख्तार, नवीद आफरीदी, नायला लोधी, ज़ीशान सलीम की पेंटिंग्स रखी गईं। अनपारों में गंधहारा तहजीब को उजागर किया गया। रब की खुशनुदी की तलाश और तरीके वज़ा किए गए।